बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और कल का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज हम उससे लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि डिस्कस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमने सबसे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन देखी। डेस्कटॉप हमने देखा कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसको डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। सेकंड देखा हमने माई कंप्यूटर, जिसको मेरी विंडो में दिस पीसी लिखा हुआ था, आपके कंप्यूटर में माई पीसी भी लिखा हो सकता है, पीसी भी लिखा हो सकता है, कंप्यूटर भी खाली लिखा हो सकता है। और जब हम उसको एंटर करते हैं, कंप्यूटर पे डबल क्लिक करते हैं, तो हम कंप्यूटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, ड्राइव, फाइल्स, फोल्डर, जो कुछ भी कंप्यूटर में है, जो जो डिवाइसेस इसके साथ अटैच हैं, वो सारे हमें दिखाई दे सकती थी और हम उन पे कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते थे माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करके। उसके बाद हमने रिसाइकिल बिन देखा। रिसाइकिल बिन में हमने देखा कि जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं कंप्यूटर से, वो परमानेंटली डिलीट नहीं हो जाती, बल्कि वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है एंड इट रिजाइड्स देयर अंटिल द यूजर रिमूव्स इट और डिलीट्स इट हिमसेल्फ, अदरवाइज ही कैन ऑल्सो रीस्टोर्स द फाइल। ठीक है। नेक्स्ट इज द माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट सेव होते हैं। बहुत सारे फाइल्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसको ये डिफ़ॉल्ट फोल्डर के तौर पे जो ये इसको यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट फोल्डर का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ नहीं बताया कि ये फाइल कहाँ पे सेव हो, तो ऑटोमेटिकली वो माई डॉक्यूमेंट में सेव हो रही होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज माई नेटवर्क प्लेसेस। माई नेटवर्क प्लेसेस इज अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप. It contains icons that represent all the computer system connected via network. नेटवर्क के जरिए जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, आप माई नेटवर्क प्लेसेस पे क्लिक करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये नई विंडो है, ये जो हमारी बुक है ये थोड़ी पुरानी है, तो नई विंडो में यहाँ पे नहीं होता आइकॉन, बल्कि हमें माई कंप्यूटर खोलकर, तो यहाँ पे देखें ये नेटवर्क, ये देखें लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे होता है ये नेटवर्क, और इसको क्लिक करके हम ये खोल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मेरा कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही। आप अपने कंप्यूटर पे भी चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज विंडोज एक्सप्लोरर. Windows Explorer acts as a file manager in Windows operating system. It is used to manage files and folder on computer. It is an efficient way to locate and manage files on computer. Many actions can be performed on files and folders using Windows Explorer. It can be used to cut, copy, paste or rename or delete a file or folder. एक कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल आपको नहीं मिल रही, तो आप विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाके उसको सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी लिस्ट वाइज सारी फाइल्स और फोल्डर्स दिखाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं इसको, ये कहाँ से है। विंडोज़ एक्सप्लोरर, सॉरी ये आ गया जी, फाइल एक्सप्लोरर। अच्छा, मेरे कंप्यूटर में इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, फाइल एक्सप्लोरर। मेरी क्योंकि विंडो लेटेस्ट है और हमारी जो बुक है ये पुरानी है, तो इस वजह से वहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर था, यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर है। ये देखें जी, ये फाइल एक्सप्लोरर खुल गया। अब ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये सारी फाइल्स और फोल्डर जो मेरे कंप्यूटर में है वो सारे आ रहे हैं। मैं किसी पे भी क्लिक करूँ, ये देखें, ये उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी खुल के आ जाएंगी। फोल्डर ओपन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, जैसे ये सारा कुछ इसके अंदर जो मौजूद था वो सारा कुछ फाइल एक्सप्लोरर में आ गया। नेक्स्ट देखें जी, इंटरनेट एक्सप्लोरर. Internet Explorer is a web browser. It is part of Microsoft Windows operating system. It is used to access information available on internet. इंटरनेट पे स्टूडेंट्स आपने कैसे कनेक्ट करना है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना जिसके ज़रिए से आपने कोई वेबसाइट खोलनी है। आपने कंप्यूटर ऑन किया, अब आप चाहते हैं कि मैं कोई वेबसाइट खोलूँ, तो उसके लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करना होगा, जिसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। आजकल बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, जैसे क्रोम है, गूगल क्रोम, इसका नाम तो आपने सुना होगा मोबाइल्स में। इसी तरह फायरफॉक्स है, और भी काफ़ी सारे ब्राउज़र हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ हो रहा है वो फायरफॉक्स या फिर क्रोम यूज़ किया जा रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर, एक ब्राउज़र है। इंटरनेट पे कोई भी काम करने को, कोई भी फाइल सर्च करने को, ईमेल वगैरह करने को ब्राउजिंग कहते हैं। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ होता है उसको ब्राउज़र कहते हैं। और ये देखें, नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इस पर मैं
हाँ जी, ये देखें नीचे टास्क बार में आपको ई नज़र आ रहा है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का वो साइन है। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन हो गया। यहाँ पे ये सर्च लिखा, सर्च द एंटायर वेब एड्रेस। यहाँ पे मैं कोई भी जो भी हम ईमेल लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने gmail.com लिख दिया, एड्रेस लिखना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे लिखा, जो भी वेबसाइट आप खोलना चाहते हैं। और ये देखें ये इस तरह से मूव कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये अभी प्रोसेसिंग कर रहा है और इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है नेट की, इस वजह से ये ना आगे नहीं मूव कर रहा। चलें हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जैसे मोबाइल के अंदर सेटिंग्स होती है ना, सेटिंग में जाके आप मोबाइल की सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसका टाइम, डेट, ऑल एवरीथिंग कंप्यूटर मोबाइल की। इसी तरह कंप्यूटर की जो सेटिंग्स हैं उसको कंट्रोल पैनल कहते हैं, जिसके अंदर जाके आप कंप्यूटर की सारी सेटिंग, सारा कुछ उसके अंदर कर सकते हैं, इंस्टॉलिंग, अन इंस्टॉलिंग और टाइम चेंज और अपीयरेंस, और ये सारा कुछ उसमें जाके कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल इज द प्लेस टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क। ठीक है, इट इंक्लूड्स इंस्टॉलिंग, अनइंस्टॉलिंग न्यू हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑल्सो यूज टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। ये नाम है सॉफ्टवेयर का, ऑप्शंस है वहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के ज़रिए आप सिस्टम रिसोर्सेज भी मैनेज कर सकते हैं और प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, डेट टाइम अपडेट कर सकते हैं। तो ऑल द सेटिंग्स, ये मैं मोबाइल का इसलिए बता रही हूँ कि मोबाइल मोस्टली लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए उनको पता होगा कि सेटिंग्स में हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो एवरीथिंग कंप्यूटर में अगर आपने करना हो तो वो सारा कुछ कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल को आपने ओपन कैसे करना है ना, ये देखें, स्टार्ट पे क्लिक करें, उसके बाद जी कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए हम सर्च में जाके क्या जी कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे ये देखें, नीचे टास्क बार में सर्च बार आ रही है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कंट्रोल। देखिए मैंने सी प्रेस किया है तो इस सी से रिलेटेड जो भी एप्स हैं वो यहाँ पे आ गई हैं, कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, कंट्रोल पैनल। तो मैं कंट्रोल पैनल पे क्लिक करूँगी और ये देखिए ये ओपन हो गया हमारे सामने। ठीक है, इसको इस तरह से भी उन्होंने बनाया हुआ है कि हार्डवेयर वाइज या प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है, हम इसको लार्ज आइकॉन्स अगर कर लें तो ये देखें ये सारी ऑप्शंस जैसे मोबाइल में आ रही होती है ना, यहाँ पे भी आ रही हैं। जैसे डिवाइस मैनेजर, टाइम एंड डेट अगर आपने सेट करना है, फाइल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जिनके ज़रिए हम डिफरेंट काम कर सकते हैं, कीबोर्ड की मैनेजमेंट, साउंड किस तरह से है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसको कैटेगरी करें तो इसमें देखिए प्रोग्राम्स की कैटेगरी में अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। अगर आपने कोई ऐप डिलीट करनी हो मोबाइल में, जैसे वो तो प्रेस करके उसको डिसेबल कर देते हैं, ये रिमूव अनइंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ जाएंगे हम कंट्रोल पैनल में, उसके बाद ये सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आप जिसको भी डिलीट करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे और फिर अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल। इसके अलावा हमने तो सर्च से खोला था, यहाँ से भी खोल सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे जाके। तो हम यहाँ पे लिखें क्विक व्यू में कंट्रोल पैनल कहाँ गया है, सी यहाँ पे लिखा जाएगा CON। ये देखें नीचे आ गया कॉन्टेक्ट्स या कंट्रोल पैनल। तो हम कंट्रोल पैनल पे क्लिक करके तो ये खोल सकते हैं, वही खुल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने प्रैक्टिस करना है अपने घर में। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, जब आप कॉलेज आएंगे तब आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसी वीडियो को बार बार देख के भी इसकी प्रैक्टिस देख सकते हैं। जी नेक्स्ट इज विंडो। विंडो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आपको ये नजर आ रही है, ये सारी ये जो इंटरफेस खुला हुआ है इसको विंडो कहते हैं। ये देखें ये एक विंडो है, ये एक और। हाँ चलिए जाओ, चलिए जाओ जी। ये एक विंडो आपको पीछे नजर आ रही है, ये एक विंडो है, ये एक विंडो है और ये भी एक विंडो है। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो बेसिक ब्लॉक है किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने का। जो क्या इंटरफेस हम कह सकते हैं वो विंडो है। विंडोज़ की शक्ल में यहाँ पे प्रोग्राम्स खुलते हैं। ये देखें विंडो को हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और विंडो मोस्टली विंडो
views most of the graphical objects as windows such as buttons। इसके अंदर buttons, ये बटन है, ये देखें ऊपर सारे, और ये menus हैं, ठीक है। ये जो नीचे आपको नजर आ रही है ये टूल बार है। ईच एप्लीकेशन स्टार्ट्स इन इट्स ओन विंडो, हर एप्लीकेशन की अपनी विंडो है, ये मैंने आपको बताया ना कि हर एक अपनी विंडो में खुलेगी। नेक्स्ट इज स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन स्टूडेंट्स ये है, ये स्टार्ट बटन देखिए, इसके ऊपर टूल टिप भी है। इसके अंदर प्रोग्राम, कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वो सारे आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन में मिल जाएंगे, ठीक है। Start button is used to access most of the programs installed on the computer. It is used to perform the following task: open or search a document, change Windows settings, manage files, maintain system, getting help। help भी आप ले सकते हैं अगर आपको कोई चाहिए। ये देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसने अल्फ़ाबेटिकली बताए हुए, H वाले, I वाले, J वाले, ठीक है, PQRST, इस तरह। वीडियो वी में है, एस में एस वाले सॉफ्टवेयर हैं, पी में पी वाले सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सारे अल्फ़ाबेटिकली उसने बताए हुए हैं और हम इसमें से जो भी हमें चाहिए हो हम वो क्लिक कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। आपके विंडो में ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है क्योंकि मेरी विंडो जो है विंडो 10 है, मे बी आपके पास विंडो 7 हो या विंडो 2000 या उससे अबव कोई भी विंडो हो, उसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।